हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम इन्वायरमेंट का एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट का बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है उससे। सो देखो, इन्वायरमेंट जो है हमारा वो दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है, एक है एबायोटिक, एक है बायोटिक। सो बायोटिक इज़ जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग पार्ट है वो हमारा बायोटिक कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, एंड एबायोटिक जो भी हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो जैसे कि सॉइल, एयर एंड वाटर। ठीक है, सो इसको हम कंबाइन कर दें तो हमारा जो ओवरऑल डायमेंशन है दैट इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज साइलेंट स्प्रिंग। सो साइलेंट स्प्रिंग बेसिकली एक इन्वायरमेंट साइंस की बुक है जो 1962 में पब्लिश हुई थी, एंड दिस वाज रिटन बाय an American marine biologist and ecologist, Rachel Carson. So the reason I have noted down it here because this has been asked in previous UPPCS 2022 pre-examination. Okay, so ये वीडियो हम 3 पार्ट में कवर करेंगे बिकॉज ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। सो फर्स्ट पार्ट विल बी कवर्ड अंटिल एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसके बाद से सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट में जो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो दैट विल बी मोर यूजफुल। नेक्स्ट इज EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको भी हम डिटेल में नीचे कवर करने वाले हैं। अभी के लिए एक ब्रीफ आइडिया ये है कि देखो ये जो एक्ट है ना वो लाया क्यों गया था, क्योंकि जो हमारी 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, सो याद रखने के लिए ये चीज़ आप मतलब रिकॉल कर सकते हो कि 1984 में चूँकि वो ट्रेजेडी हुई थी सो इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो बेसिक आइडिया है वो ये कि ऐसा डेवलपमेंट जिससे हम प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स है वो फुलफ़िल कर पाए, बट एट द सेम टाइम आर फोकस शुड बी कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ब्रंटलिन रिपोर्ट। देखो ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1987 में आया था, एंड ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट दैट इज़ WCED, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था। और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और जो रिपोर्ट था वो जिस रिपोर्ट में इस टर्म की बात कही गई थी वो था आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है। अच्छा ठीक है, देखो कॉइन, इस टर्म को कॉइन किया गया है आवर कॉमन फ्यूचर नाम के एक रिपोर्ट में जो कि WCED ने पब्लिश करी थी और 1987 में। ठीक है, नाउ इस बात पे आगे चल के डिस्कशन हुआ एजेंडा 21 जो कि रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 का। ठीक है, एंड अगेन जोहान्सबर्ग में कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि 2002 में हुआ था, इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था। ठीक है, अब हम ये जो रियो कॉन्फ्रेंसेस हैं अलग अलग टाइम पे हुए हैं उसको भी हम डिटेल में पार्ट सेकेंड में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसको देखो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपको सपोज करो 4 ऑप्शन दे दिया है और पूछेगा कि किस नंबर पे क्या आता है। तो उसको याद करने की एक ट्रिक है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसको UN ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड ये जो गोल है उसको 2030 तक कंप्लीट करने का प्लान है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो देखो इसमें जो ट्रिक है हम डायरेक्टली उस पर आते हैं। इसको याद रखो कि नो ज़ेब्रा ग्रेज क्वालिटी ग्रास कैन अफोर्ड डिसेंट इंडस्ट्री, रेड SUV, रिच क्लासी लाइफ, लैंड, पीस एंड पार्टनर। ठीक है, क्या है? नो ज़ेब्रा ग्रेज क्वालिटी ग्रास कैन अफोर्ड डिसेंट इंडस्ट्री, रेड SUV, रिच क्लासी लाइफ, लैंड, पीस एंड पार्टनर। अभी जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है वो हर एक गोल का ऑलमोस्ट फर्स्ट लेटर है। ठीक है, एक्सेप्ट द 15th वन जहाँ पे लैंड को मैंने सिग्निफाई किया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन,
ओके, सो फर्स्ट इज नो पावर्टी, ठीक है. सेकेंड इज जेड, सेकेंड वॉज जेड फॉर जेब्रा, सो इट स्टैंड फॉर जीरो हंगर. देन ग्रेज, so grace is good health and well-being. Quality grass, so quality stand for quality education, grass stand for gender equality. Then can afford, so can is clean water and sanitation, afford meaning affordable and clean energy. Decent industry, decent meaning decent work and economic growth, industry meaning as obvious industry, innovation and infrastructure. Then red SUV, so red is reduced inequalities, SUV meaning sustainable cities and communities. Rich, classy life, so rich is responsible consumption and production, classy meaning climate action, life meaning life below water. Then land, peace and partner, so land is life on land, and peace is peace, justice and a strong institution, and partner is partnership for the goals. ओके, राइट साइड में मैंने कुछ मेंशन किया है जो कि ईयर वाइज इंडिया की क्या रैंकिंग है एंड लास्ट 2 ईयर में टॉप 10 पोजीशंस पे कौन कौन सी कंट्रीज थी, ठीक है. सो इसको हम देख लेते हैं. देखो 2024 में जो ये अभी इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो प्रेजेंट रैंकिंग है आउट ऑफ 166 कंट्रीज वो है 109 एंड द स्कोर इज 64. 2023 में इट वाज 112, ठीक है. एंड 2022 में इसको हम लास्ट के 2 डिजिट्स को अगर इंटरचेंज कर दें इट विल बी 121, ठीक है. एंड सिमिलरली हमारे जो टॉप 10 पोजीशन होल्डर्स हैं फॉर करेंट ईयर एंड लास्ट ईयर वो कुछ इस तरीके से हैं. देखो टॉप की 4 कंट्रीज़ तो सेम है, सो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड जर्मनी. इनके स्कोर्स हैं ये, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो 86.4, 85.7, 85, 83.4, ठीक है. एंड देन कम्स करेंट ईयर के लिए फ्रांस, ऑस्ट्रिया. सो देखो 2023 में ऑस्ट्रिया और फ्रांस का पोजीशन स्वैप हुआ है करेंट से हम कंपेयर करें तो, ठीक है. देन लास्ट में नॉर्वे, क्रोएशिया, यूके एंड पोलैंड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वाटर एंड कार्बन साइकिल इन नेचर. ओके, सो देखो बेसिकली कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल में क्या होता है कि जितने भी हमारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, उनके बीच में एनर्जी और मैटर का फ्लो होता है बेसिकली, ठीक है, इंटरचेंज होता है. तो अगर हम जैसे CO2 की बात करें तो हम लोग ह्यूमन जो है वो CO2 रिलीज़ करता है, ठीक है. और जितने भी अलग अलग तरीके के फेनोमेना होते हैं जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, या फिर हम कोई कंबशन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का, या बर्निंग हो रहा है, पोल्यूशन है, तो उससे CO2 रिलीज़ होता है एंड वो कंज्यूम कौन करता है, प्लांट करता है, ठीक है. सो प्लांट CO2 कंज्यूम करके ऑक्सीजन रिलीज़ करता है. सो दिस इज बेसिकली अ साइकिल. सिमिलरली वाटर साइकिल में क्या होता है कि क्लाउड्स है, ठीक है. सबसे पहले क्या होता है कि जो भी रिवर्स है उससे इवेपोरेशन हुआ सनलाइट के थ्रू, एंड देन क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, देन प्रेसिपिटेशन हुआ. सो इट इज़ अ कंप्लीट साइकिल. ऑलराइट, देन कम्स ऑटोट्रॉप्स एंड हीटोट्रॉप्स. सो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स. सो प्लांट्स को इसीलिए प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं. और ठीक इसको ऑपोजिट हीटोट्रॉप्स क्या होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, बेसिकली वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बन. सो कार्बन हमारे इन्वायरमेंट में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वन इज एलिमेंटल, सेकेंड इज कंपाउंड. सो इन एलिमेंटल फॉर्म इट इज existing as graphite, fullerene and diamond, whereas in compound form it exists as CO2, carbonates and hydrogen carbonates. Okay, now what is humidity? So humidity is nothing but basically quantity of, we can say, water vapor content in air. And how we can measure this? So we can measure this by hygrometer or psychrometer. Okay, then comes root hair. So root hair of plant बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये सॉइल के साथ एक जेलिंग एजेंट की तरह काम करता है. एंड पर्पस क्या है कि जो भी प्लांट की रिक्वायरमेंट है लाइक मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, उसको वो प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करे. सो इसका फंक्शन होता है रूट हेयर का. ओके, एंड ये बना होता है सेलुलोज एंड नॉमिनल पेक्टिन से. ठीक है, आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो भी हमारे सराउंडिंग में एक थिन लेयर ऑफ गैस है उसको ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. और एयर क्या होता है, इट्स नथिंग बट जस्ट अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. उस मिक्सचर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, नाइट्रोजन का, दैट इज 78.08%.
oxygen close to 21%, it's 20.95% approximately, and argon is 0.93%, then comes CO2 0.036%, and remaining other gases. Now an interesting fact is that कि Amazon forest जो है वो 20% प्रोड्यूस करता है of the total oxygen that we have in our Earth's atmosphere, okay, एंड इसी वजह से हम इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं. सो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं या किस चीज़ को लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं. सो यू कैन सेलेक्ट अमेजोन फॉरेस्ट. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस अमेजोन फॉरेस्ट इज़ दैट कि ये जितने भी हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं अर्थ पे बचे हुए हैं उसका 1/3 अकेले ही ये कंस्टिट्यूट करता है. ओके ठीक है. आई थिंक वी आर डन फॉर द डे. अगर आपको कुछ डाउट होगा इतने में से सो यू कैन लेट मी नो. एंड नेक्स्ट वीडियो में विल कवर सस्टेनेबल फार्मिंग. जो अर्थ समिट्स हुए हैं जितने भी रियो समिट्स हुए हैं 1992 में 2002 में, ठीक है, ऐसे हम वो डिस्कस करेंगे. देन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्या क्या एक्ट्स किए, जो भी एक्ट्स बने हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए वो हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट में कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स. And in part 3 we will cover the questions related to these topics. Okay.